मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रियो, आज का हमारा विषय है 3 लोग जो आज भी जिंदा हैं। जबकि कई लोग इस प्रसिद्ध व्यक्ति को जानते हैं, मृत्यु और कर के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। इससे पता चलता है कि बाइबल वास्तव में कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जिन्होंने कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। जबकि कई लोग शुरू में यीशु को एक उदाहरण के रूप में सोच सकते हैं। इंजिल के अनुसार ईसाई धर्म में ये एक केंद्रीय मान्यता है कि यीशु वास्तव में मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले मर गए थे। हालांकि बाइबल वास्तव में हमें 3 व्यक्तियों के नाम देती है जिन्होंने कभी मृत्यु को नहीं देखा। तीसरा व्यक्ति बाइबल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का विषय है। नंबर 1, हनोक। बाइबल में पहला व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं मरा, वो आदम के वंशजों में से था, जो केन या हाबिल से नहीं बल्कि आदम और हवा के तीसरे बेटे से था। वह नूह के परदादा भी थे और बाइबल में अन्य उल्लेखनीय हस्तियों के वंशज थे। अब ऐसे युग में जहां परमेश्वर ने अभी तक 120 साल की जीवन सीमा निर्धारित नहीं की है, जैसा कि उत्पत्ति 6:3 में बताया गया है, कई व्यक्ति 1 सदी से भी अधिक समय तक जीवित रहे हैं। हालांकि हनोक ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 65 साल की उम्र में पिता बन गया और 365 साल की उम्र तक जीवित रहा। जल प्रलय से पहले इस कठिन अवधि के दौरान अधिकांश लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चले। वे पाप के टेढ़े रास्ते पर चलते हुए अपने रास्ते पर चले गए। हालांकि हनोक परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हुए और उसके साथ गहरा रिश्ता विकसित करके खड़ा हुआ। उत्पत्ति 5:22 और 24 में हम पढ़ते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ चला, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह मार्ग हनोक के परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और उस असाधारण तथ्य को उजागर करता है कि परमेश्वर ने उसे शारीरिक मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्ग में लाने का विकल्प चुना। लूका 3:37 में लूका ने यीशु के पूर्वजों की अपनी सूची में हनोक का उल्लेख किया है। आदम की ओर लौटते हुए इब्रानियों 11 में प्राचीन इजरायलियों के पूर्वजों की सूची में हनोक का भी उल्लेख है, जिनकी उनके महान विश्वास के लिए सराहना दी गई है। इब्रानियों 11:5-6 में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पूरे बाइबल में हनोक का जिक्र करते समय ये वाक्यांश बार बार इस्तेमाल किया जाता है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानियों की पुस्तक स्पष्ट करती है कि ये वाक्यांश केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये दर्शाता है कि हनोक को मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं। इब्रानियों 11:5-6 इस कथन की पुष्टि करता है कि हनोक को भी भविष्यवाणी का उपहार मिला था, क्योंकि उसने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। यह उदाहरण यहूदा 1:14-15 में दर्शाया गया है, जो बताता है हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया है कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। लेकिन हनोक की विरासत उसके साथ खत्म नहीं हुई। उसका परपोता नूह भी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चला। उसकी धार्मिकता के कारण केवल नूह और उसका परिवार ही विनाशकारी जल प्रलय के दौरान बच गए थे। हनोक का जीवन विश्वास, आज्ञाकारिता और सच्चाई का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जिसने परमेश्वर को इस हद तक प्रसन्न किया कि उन्होंने हनोक को इस संसारिक क्षेत्र से लेने का फैसला किया। बस इसकी कल्पना करें। नंबर 2, एलिया। बाइबल में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति जो नहीं मरा,
वो इजराइल में राजा अहाब और रानी इजेबेल के शासन काल के दौरान एक भविष्यद्वक्ता था। वो उन मूर्तियों और झूठे देवताओं के खिलाफ बोलने में अपने साहस के लिए जाना जाता था, जिनकी इजराइल के लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये साबित करने के लिए कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, स्वर्ग से आग लाने जैसे कई चमत्कार भी किए। 2 राजाओं 1:10 बताता है कि उसका उपयोग परमेश्वर द्वारा इजराइल में पश्चाताप और सुधार लाने के लिए किया गया था। इस समय के दौरान इजरायली राष्ट्र अपने पूर्वजों के विश्वास से भटक गए और मूर्तियों की पूजा करने के लिए यहोवा को त्याग दिया। मूर्ति पूजा की और इस बदलाव को दुष्टता राजा यरोबाम ने उकसाया था। राजा अहाब की पत्नी इजाबेल विशेष रूप से मूर्ति पूजा के प्रति समर्पित थी और उसने अपने पति को बाल देवता के लिए एक मंदिर बनाने के लिए प्रभावित किया। इस कदम ने कई इजरायलियों को सच्चे परमेश्वर की पूजा से भटका दिया और उनके राष्ट्र की आध्यात्मिक गिरावट देखी गई। भविष्यद्वक्ता एलिया ने राजा अहाब की अपवित्रता के विरुद्ध खड़े होकर उससे पश्चाताप करने और इजराइल के परमेश्वर के पास लौटने का आग्रह किया। हालांकि राजा अहाब अपनी हट में बना रहा और एलिया की सलाह पर ध्यान देने को तैयार न हुआ। इसके जवाब में एलिया ने सजा के तौर पर भविष्यवाणी करके कहा, इस देश में अकाल पड़ेगा और जब तक मैं प्रार्थना ना करूं तब तक एक बूंद भी इस धरती पर पानी न बरसेगा। और लगभग 3.5 साल तक आकाश बंद रहा और पूरे देश में अकाल पड़ा रहा। एलिया के ना मरने और सीधे स्वर्ग जाने की कहानी हनोक की कहानी से कहीं अधिक स्पष्ट है। एलिया के सहायक एलीसा को 2 राजाओं 2:3 में उसके प्रस्थान की पूर्व चेतावनी दी गई थी, जो बताती है, और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे पास से ऊपर उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। परमेश्वर द्वारा चुने गए दिन पर एलिया एलीसा के साथ गिलगाल से चला गया। वे यर्दन नदी के तट पर पहुंचे। उनके पीछे भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन भी थे, जो दूर खड़े होकर देख रहे थे। एलिया ने अपना चद्दर लिया और उसे लाठी की तरह मोड़कर पानी पर मारा, जिससे पानी 2 भाग हो गया। भविष्यद्वक्ताओं ने विभाजित जल में एलीसा के साथ साथ चलते हुए सूखी भूमि पर नदी पार की। एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने अपने स्वामी के दिव्य आत्मा के 2 गुने हिस्से की इच्छा व्यक्त की। एलिया ने उसे आश्वासन दिया। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण अनुरोध था, लेकिन यदि एलीसा अपने स्वामी के स्वर्गरोहण को देखेगा तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी, एक अग्निमय रथ अचानक उन्हें अलग करते हुए प्रकट हुआ। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, जैसा कि 2 राजा 2:11 में दर्शाया गया है। नंबर 3, मलिकिसिदक। बाइबल के कुछ रहस्यों ने मलिकिसिदक की पहचान की पहली की तुलना में अधिक रुचि आकर्षित की है। इसे बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। इब्रानियों 6:19-20 में आप पाएंगे कि यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद मलिकिसिदक के आदेश के बाद एक उच्च याजक का पद धारण करते हैं। विशेषज्ञ अनुवाद इसे और अधिक स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु मलिकिसिदक के समकक्ष दर्जा रखता है, जिसका वर्णन उसी के पद के साथ किया गया है। सबसे पहले पुराने और नए दोनों नियमों से ये ध्यान देने योग्य है कि रहस्यमय व्यक्ति मलिकिसिदक ने उत्पत्ति 14 में वर्णित सबसे ऊंचे परमेश्वर के याजक के रूप में कार्य किया था। इस समय के दौरान कनान में कई प्राचीन शहर राज्यों के बीच युद्ध हुआ था और मेसोपोटामिया और अब्राहम के भतीजे लूत और उसके परिवार को बंदी बना लिया गया था। जब लूत का एक जन भागने में सफल हुआ और उसने अब्राहम को यह खबर दी, तब अब्राहम ने अपने 318 दासों को लेकर कार्रवाई की और आक्रमणकारियों का पीछा करते हुए उनका पता लगाया और लूत और उसके परिवार को सुरक्षित रूप से बचाने में सफल रहा और उन्हें कनान शहर में वापस लौटा ले आया। इस साहसी बचाव अभियान से अब्राहम के लौटने पर सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। ये मलिकिसिदक ही था जो अब्राहम को आशीष देने आया था।
ये उत्पत्ति 14 के 18 से 22 में विवरण से दिया गया है। नंबर 1, ध्यान दे, मलिकीसिदक सलेम का राजा था जो यरूशलेम शहर है। सलेम हिब्रू शब्द से आया है जिसका अर्थ है शांति, जो मलिकीसिदक को शांति का राजा बना देगा। नंबर 2, हिब्रू नामक मलिकीसिदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। नंबर 3, भजन संहिता 110 के 4 में उसी व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जो मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है, जैसा कि लिखा है, तू मलिकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ये वचन इब्रानियों 5 के 6 से 10, इब्रानियों 7 के 3 में फिर से बताई गई है। ये बाइबल से हमारा प्रमाण है कि वो कभी नहीं मरा, लेकिन ये अभी भी हमारे रहस्य को नहीं सुलझाता है। तो फिर वो कौन है जो वास्तव में जानता है? बहुत से लोग मानते हैं कि मलिकीसिदक यीशु मसीह ही थे। आइए इब्रानियों 7 के 21 में इस कथन को थोड़ा जांच करें। यहोवा ने शपथ ली कि मसीह सदैव सर्वदा याजक रहेगा। प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। साथ ही उसका नाम धार्मिकता का राजा होना भी एक ऐसा संदेह है जिस पर कई लोग दावा करते हैं। यीशु ने स्वयं मत्ती 19 के 17 में कहा है, इसलिए मलिकीसिदक के नाम का अर्थ धार्मिकता का राजा होना इस कथा को कुछ जीवन देता है। सालेम, जिससे यरूशलेम का नाम पड़ा, इसका अर्थ है शांति। और याद रखिए, यीशु को शांति का राजकुमार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी इंसान शांति का राजा नहीं हो सकता। रोमियो 3 के 10 और 17 में यही बताता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, और उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं चुना। तो एक मनुष्य धर्म और शांति दोनों का राजा कैसे हो सकता है? इसके अलावा तथ्य यह है कि मलिकीसिदक बिना माँ के, बिना पिता और बिना वंश के थे, या जैसा फिलिपियों के अनुवाद में कहा गया है, उसके कोई पिता या माँ नहीं थी और कोई वंश वृक्ष नहीं था। इसका मतलब है कि वो मनुष्यों की तरह पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह नहीं कि मलिकीसिदक के जन्म रिकॉर्ड खो गए थे। ऐसे रिकॉर्ड के बिना मानव याजक एजरा 2 के 62 में दर्शाए अनुसार सेवा नहीं कर सकते थे। धर्म ग्रंथ से ये भी पता चलता है कि मलिकीसिदक सदैव एक याजक है, और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने शपथ ली थी कि यीशु मसीह सदैव एक याजक रहेंगे और उनका पुरोहित मलिकीसिदक के क्रम में है। क्या वे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? हालांकि यहीं पर यह कथा थोड़ी पेचीदी हो जाती है। हम जानते हैं कि नए नियम में यीशु के पिता और माता थे और वे मर जाते हैं और पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो क्या मलिकीसिदक वास्तव में यीशु हो सकते हैं? यीशु के पिता माता थे और वे मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हुए थे, हम वास्तव में जानते हैं। यहाँ दूसरी ओर के लोगों का दावा है कि इब्रानियों का पुस्तक का लेखक संदेह रूप से बोल रहा था और उसका मतलब था कि मलिकीसिदक यीशु जैसा था। वे ये भी दावा करते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के लगभग सभी अन्य रूपों में जो व्यक्ति परमेश्वर से मिल रहा हो, उसे कुछ जागरूकता होनी चाहिए कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। लेकिन मलिकीसिदक की कहानी में ऐसा कोई जगह नहीं जहां अब्राहम ने स्वीकार किया हो कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। मलिकीसिदक अचानक प्रकट होता है और कथा से गायब हो जाता है। लेकिन उत्पत्ति 14 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें स्पष्ट रूप से ये देखने के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर स्वयं मौजूद थे। वे एक और ये बातें कहते हैं कि पहले इब्रानियों 5 के 1 में लेखक कहता है कि प्रत्येक याजक मनुष्य में से चुना जाता है। पुरोहिताई का पूरा अर्थ ये है कि एक चुना हुआ और अभिषिक्त व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। क्योंकि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर होने के साथ साथ नए नियम में पूरी तरह से मनुष्य थे, वो हमारे आदर्श याजक के रूप में सेवा करने में सक्षम थे। लेकिन यीशु से पहले परम याजक, बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि याजक मनुष्य हैं जो प्रतिनिधि भूमिका में सेवा करते थे। हालांकि इन मतभेदों से हमें ना तो विचलित होना चाहिए और ना ही हमें विभाजित करना चाहिए। वीडियो के अंत में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो यह है कि हमारे पास यीशु नाम का एक महान महायाजक है जिसने हमारे पापों के लिए भुगतान किया है, जो परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना की सुनवाई करता है और हमें अनंत प्रेम से प्यार करता है।
आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।